नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर अजय नगर में स्थित साईं बाबा मंदिर का 26वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 3 दिवसीय चलने वाले कार्यक्रम के तहत अनेक आयोजन किए गए। इस अवसर पर साईं बाबा मंदिर के ट्रस्टी श्री महेश तेजवानी ने बताया कि आज 26वें स्थापना दिवस के तीसरे दिन कार्यक्रम में प्रातः 6 बजे कांकण आरती, 6:30 बजे बाबा का मंगल स्नान, अभिषेक आरती, साईं पूजन, साई धुनी पूजन, दोपहर 12:30 बजे मध्याह्न आरती, तत्पश्चात 1 बजे से भंडारा महाप्रसाद, शाम में धूप आरती एवं रात्रि में सेज आरती कर कार्यक्रम की समाप्ति की गई। साईं बाबा मंदिर के ट्रस्टी महेश तेजवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि 26वें स्थापना दिवस के तीसरे दिन के कार्यक्रम में प्रातः 6 बजे कांकण आरती, 6:30 बजे बाबा का मंगल स्नान, अभिषेक आरती, साई पूजन, साई धुनी पूजन, दोपहर 12:30 बजे मध्याह्न आरती, इसके पश्चात 1 बजे से भंडारा महाप्रसाद, शाम में धूप आरती और रात्रि में सेज आरती कर कार्यक्रम की समाप्ति की गई। तेजवानी ने बताया कि आज के दिन साईं भक्तों से बाबा का दूध से मंगल स्नान कराया जाता है। ऐसे कड़ाके की सर्दी में प्रातः 6:30 बजे साईं भक्तों की कतार देखने लायक थी। आज मंदिर के पट पूरे दिन खुले रहे। आज लगभग 10,000 से ज़्यादा साईं भक्तों ने साईं प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही इन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर धर्म लाभ प्राप्त किया। लगभग 150 कार्यकर्ताओं की टीम ने इस पूरे आयोजन को संभाला। उन सभी का भी आभार व्यक्त किया गया। 26वां स्थापना दिवस है और 25 वर्ष साईं बाबा मंदिर अजमेर को पूर्ण हो चुके हैं और श्रद्धालुओं की, साईं भक्तों की प्रेम और आशीर्वाद से ये सब सफल रहा है कार्यक्रम। और पहले दिन इसके अंदर निकाली गई जो पूरे अजय नगर से घूमते हुए वापस साईं बाबा मंदिर में प्रवेश करा। और दूसरे दिन 11 कुंडीय हवन गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके अंदर 3 राउंड के अंदर कई श्रद्धालुओं ने, साईं भक्तों ने, जोड़ों ने पूर्णाहुति दी। और आज तीसरा दिन है और आज सुबह बाबा का मंगल स्नान हुआ। मंगल स्नान में कई दूर दूर से लोगों ने आकर भाग लिया। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन माना जाता है कि आज का दिन स्थापना का दिन है मेन, और आज के दिन ही स्थापना में साईं भक्तों के हाथों से बाबा का स्नान कराया जाता है। इसके प्रति बहुत साईं भक्तों के अंदर अटूट विश्वास है, जिसके लिए आज सुबह इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि काफ़ी देर लगी, लेकिन भक्तों ने उसका पूर्ण लाभ लिया। और दोपहर में साईं बाबा का भंडारा आयोजन किया गया, महाप्रसाद। उसमें 5 से 7 हज़ार लगभग श्रद्धालुओं ने, साईं भक्तों ने साईं प्रसाद को चखा और भोजन प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। और बाबा की असीम कृपा उन सब पे बनी रहे जो आ पाए। अजमेर के प्रगति नगर पोटड़ा स्थित श्री अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम के आवासियों को ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा तीर्थ नगरी पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर सरोवर सहित झूलेलाल मंदिर के दर्शन कराए गए। इस मौके पर सभी आवासियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, पौष के महीने में तीर्थ गुरु पुष्कर राज और ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर वे धन्य हुए हैं और उन्हें यहाँ पर बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। साथ ही तीर्थ स्थान पर आने से पुण्य लाभ की भी प्राप्ति हुई। अजमेर के कोटड़ा स्थित श्री अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम के आवासियों को ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सभी आवासियों को घर जैसा माहौल भी दिया जाता है। उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए प्रत्येक पर्व और त्यौहार भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसी के तहत सोमवार को आश्रम के सभी आवासियों को तीर्थ नगरी पुष्कर ले जाकर पुष्कर सरोवर के दर्शन कराए गए। इस मौके पर आवासियों ने पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की। इसके पश्चात आवासियों ने विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद झूलेलाल मंदिर के भी दर्शन किए। सभी आवासियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पौष के महीने में तीर्थ स्थान पर आना और भगवान के दर्शन करने से बहुत ज्यादा पुण्य लाभ प्राप्त होता है। आगामी उर्स मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार मीटिंग्स आयोजित कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली जा रही है। साथ ही पाकिस्तान से आने वाले जायरीनों के संबंध में भी विचार विमर्श किया जा रहा है। आज इसी संबंध में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर दरगाह कमेटी से जुड़े समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। उर्स मेला 2024 को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई है। इसी संबंध में आज कलेक्ट्रेट सभागार में उर्स से जुड़ी समस्त व्यवस्थाओं के बारे में बैठक आयोजित कर विचार विमर्श किया गया। इसमें पाकिस्तान से आने वाले जायरीनों की सुविधा पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इसके अलावा जायरीनों द्वारा लाई जाने वाली चादर दिल्ली गेट तक ही जुलूस के साथ ले जाई जा सकेगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि उर्स मेले में आने वाले जायरीन द्वारा ख्वाजा साहब की दरगाह पर चढ़ाई जाने वाली चादरें जुलूस के साथ ढोल ताशे और बैंड बाजे से
शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए दरगाह शरीफ के मुख्य द्वार तक ले जाई जाती है। इसके कारण उर्स में आने वाले जायरीन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, साथ ही रास्ता भी जाम हो जाता है। मेला अवधि के दौरान जायरीन द्वारा चढ़ाई जाने वाली चादरें दिल्ली गेट के पश्चात जुलूस और ढोल ताशे के साथ नहीं ले जाई जा सकेंगी। उर्स मेले की व्यवस्थाओं के लिए आज सभी विभागों के साथ एक समन्वय बैठक की गई। इसमें जो भी मुख्य विभाग हैं उनकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स हैं उसकी समीक्षा की गई। मुख्य रूप से जो हमारे नगर निगम है उसमें उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने हैं, साफ सफाई से रिलेटेड, पैचवर्क से रिलेटेड, उसकी समीक्षा की गई। पीडब्ल्यूडी द्वारा जो भी रोड्स का रिपेयर किया जाना है, पीएचईडी द्वारा जो स्वच्छ पेयजल की सप्लाई की जानी है, साथ ही जो दरगाह कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स हैं उसमें उनके द्वारा अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई, डीएफओ कार्यालय द्वारा अब तक चेकिंग का अभियान कैसे किया गया है और उसमें कितनी जब्ती की गई, इन सभी अलग अलग स्कीम्स की अलग अलग जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी समीक्षा आज हमने की है। और इसमें जिन भी विभागों ने अब तक प्रगति संतोषजनक नहीं रखी है उनको निर्देशित किया गया है कि विद इन अ वीक्स टाइम आप अपनी प्रगति अच्छी करके और हमें वापस रिवर्ट करें। साथ ही साथ जो पार्क जायरीन हैं उनकी व्यवस्थाओं से रिलेटेड भी हमने समीक्षा करी, उनके ठहराव के लिए उनकी अन्य जो व्यवस्थाएं रहेंगी, जो दर्शन की व्यवस्थाएं रहेंगी, उन सब की भी हमने यहाँ समीक्षा करके जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हें निर्देशित किया। लगभग 450 पार्क जायरीन इस बार रहेंगी। आधिकारिक तौर पर जो सूचना है वो हमें अभी मिलनी है और उनकी जो भी व्यवस्थाएं हैं सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में की गई है उसमें पीडब्ल्यूडी द्वारा तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर है उनके कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर रहेंगे, माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट से पूरे विजिट कोऑर्डिनेट। अभी आधिकारिक सूचना हमें प्राप्त हुई है, जैसे ही प्राप्त होती है आपको आज एक बार दोबारा पुनः कलेक्टर की अध्यक्षता में गली नवाज ख्वाजा मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह के जो 812 आने वाला जो 13 या 14 जनवरी से स्टार्ट होगा उसके सिलसिले में व्यवस्थाओं को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी, तमाम विभागों को बुलाया गया और पूरी डिटेल में चर्चा हुई है कि कोशिश ये की जा रही है कि तमाम इंतजाम को वक्त रहते पूरा कर लिया जाए और आने वाले जायरीनों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो सर्दी का मौसम भी है तो विश्राम स्थल के भी पूरी तरीके से इंतजाम हो, सर्दी के अकॉर्डिंग हो और दरगाह की जो व्यवस्थाएं हैं और वहाँ के रस्म रिवाज है वो सुचारू रूप से हो और ट्रेडिशनल तरीके से हो, उसको सुनिश्चित करने के कलेक्टर ने निर्देश तमाम। हिट एंड रन कानून का विरोध पूरे जिले भर में देखा जा रहा है। आज इसी के तहत अजमेर और पुष्कर में एम्बुलेंस ड्राइवर, टेम्पो यूनियन, टैक्सी ड्राइवर सहित अनेक टैक्सी एसोसिएशन द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर गृह मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर उपस्थित सभी ड्राइवर्स ने केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग के साथ ही मांगे नहीं मानने पर देश भर में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दे डाली। सरकार द्वारा वाहन चालकों के लिए बनाए गए हिट एंड रन कानून का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आज इसी विरोध के चलते अजमेर के सभी एम्बुलेंस ड्राइवर, टेम्पो यूनियन, टैक्सी ड्राइवर और अजमेरू टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर गृह मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। उपस्थित सभी ड्राइवर ने सरकार से इस फैसले पर पुनः विचार करने और कानून वापस लेने की मांग की। उन्होंने बताया कि सरकार को ऐसा कानून बनाने की बजाय दुर्घटना रोकने के उपाय पर विचार करना चाहिए, साथ ही वाहन चालकों की ड्यूटी का समय भी निश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमारा विरोध का कारण एक ही है कि जिस समय ये काला कानून बना गया है इसके अंदर सारे कार्य जो हुए आज की तारीख में देखो, कोरोना के अंदर किसने काम किया? चालकों ने काम किया। किसी को लाना है, ले जाना है, एम्बुलेंस से सारे काम कर रहे हैं तो उसको चलाएगा कौन? ड्राइवर। अच्छा, सामान जहाँ पहुँचाना था वो ड्राइवर लेके जा रहा है और आप ड्राइवर पे काला कानून लगा रहे हो। अगर हमारे पास ही 7 लाख रुपए होते तो हम फिर काय को गाड़ी चलाते? हमारे तो ऑटो जितने भी गाड़ी के ड्राइवर हैं, जब कमाए गाड़ी चलाएगा नहीं तो तनख्वाह कौन देगा? कोई मालिक दे देगा क्या फ्री हमें? और सरकार भी हमारे पे यही गलत कानून लगा रही है, कह रही है कि नहीं आपको सजा हो जाएगी। अरे भाई, सजा करो तो गलत हो उसमें करो ना। आपको सबको चला गया, अगर मान लो गलती से सामने कोई आ गया तब भी कह देगा भाई ये तो हो गया, तो सारे मरेंगे, हम भी मरेंगे। अगर 7 लाख ही होता हमारे पास तो हम व्हीकल काय को चलाते। इसके विरोध के अंदर आज हमने सारे शहर के ऑटो रिक्शा, टेम्पो, सिटी बस, मारुति वैन और ये एम्बुलेंस वगैरह जितने भी व्हीकल हैं जो इसके अंदर टैक्सी उन्होंने जो जन सेवार्थ में रहते हैं, सारे सेवा में लगे रहते हैं, सारे कल चक्का जाम रखेंगे। कल किसी तरह का कोई व्हीकल नहीं चलेगा। अब इस कानून के खिलाफ कल हमारा भी बिल्कुल चक्का जाम का प्रोग्राम है। काला कानून के तहत ये एम्बुलेंस अध्यक्ष कल बिल्कुल बंद रहेगी। 50-50 हज़ार का इंश्योरेंस हम कराते हैं और सारा कानून हमारे ऊपर ही, पूरा अजमेर शहर। पुष्कर में हिट एंड रन कानून के विरोध के चलते सभी निजी बसों और लोडिंग वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर उतर गए और मंगलवार को उन्होंने जमकर आंदोलन किया। पुष्कर की कई रूटों की निजी बसें बंद होने के चलते यात्रियों को भारी समस्या का सामना भी करना पड़ा।
जानकारी के मुताबिक बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कानून से ट्रक ड्राइवर व टैक्सी ड्राइवर, लोडिंग वाहन चालकों में भारी रोष उत्पन्न हो रखा है, जिसके चलते हजारों ट्रक व निजी बसें सड़कों पर जाम कर रही हैं। इसी के चलते राज्य भर में इस कानून की विरोध में आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज पुष्कर में भी सभी निजी बसों के और लोडिंग वाहनों, टेम्पो के ड्राइवर हड़ताल पर उतर गए और आमधाम तिराया तथा प्रवेश द्वार के पास नारेबाजी कर निजी वाहनों को रोका और सवारियों को रास्ते में उतार दिया। हम चाहते हैं सर, ये कानून आया है ड्राइवरों के लिए, इसको ना कानून में सुधार किया जाए। हम ड्राइवर उनके कानून को मानने के लिए तैयार है, लेकिन जो हमारे हित में है उसके लिए सोचा जाए। ये हमारे कानून हित में नहीं है। ड्राइवर भाई 10,000 15,000 की नौकरी करने वाले ड्राइवर हैं और वो सर ये लाखों रुपए का जुर्माना और इतने साल की जुर्माना जेल की सज़ा भुगतने के लिए कोई भी ड्राइवर तैयार नहीं है। इसलिए सारे ड्राइवर भाई बहिष्कार कर रहे हैं इस चीज़ का और वो नहीं चाहते हैं कि हम इस ड्राइविंग को करें। इससे अच्छा है कि वो बिलदारी करके मजदूरी करके खा लेंगे, लेकिन ये ड्राइविंग करने से अगर उनके परिवार को या उनको तकलीफ होता है तो ऐसी ड्राइविंग करने से उनको कोई ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए और हम चाहते हैं कि यहाँ गाड़ियाँ कोई भी नहीं चले और सारे ड्राइवर मिलकर इसका बहिष्कार करना चाहते हैं, गाड़ियाँ नहीं जाए। सर हम नहीं रह जाएगा तो सर ये चक्का जाम लंबा टाइम से चल सकता है, इसका कोई टाइम निश्चित नहीं है। सर हम तो देखो हरिद्वार जाके आए हैं, गंगा जी से आए हैं, तो रात को यहाँ उतरे सुबह 5 बजे से हम साधन के लिए परेशान हो रहे हैं। हमें कोई जाने के लिए व्यवस्था नहीं मिल रही है, ना कोई ऑटो। कल हमारे प्रोग्राम है, कल हमारे सासू जी शांत हुए, उनका प्रोग्राम है, हमें जाना जरूरी है। अब शहर में बेखौफ होकर शातिर बदमाश ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गंज थाने का सामने आया, जिसमें एटीएम पर पैसे निकालने गए पीड़ित का एटीएम कार्ड बदलकर शातिर ने पीड़ित के खाते से 17,500 निकाल लिए। पीड़ित के मोबाइल पर मैसेज आने के बाद उसने गंज थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर में लगातार शातिर बदमाश लूट और धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला गंज थाना क्षेत्र का सामने आया, जिसमें पीड़ित ने एटीएम पर पहुंचकर रकम निकालने का प्रयास किया, लेकिन राशि नहीं निकाली। इस पर उसने पास खड़े व्यक्ति से मदद भी मांगी। अज्ञात शातिर ने मदद के नाम पर एटीएम कार्ड ही बदल दिया। उसके बाद पीड़ित अपने घर चला गया। बाद में उसके मोबाइल पर 10,000 रुपये निकलने का मैसेज आया। उसके थोड़ी देर बाद ही 7,500 रुपये और निकल गए। इस पर छोटी नागपड़ी निवासी मोहम्मद इजहार ने बैंक में संपर्क किया, तब उसे वहां से पता लगा कि उसका एटीएम कार्ड बदल दिया गया है। इस पर पीड़ित ने गंज थाने में अज्ञात शातिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं कल परसों रात के दिन आया था एटीएम के वहाँ पर पैसे निकालने, तो 10,000 रुपये निकाले थे मैंने अकाउंट से, तो बैंक से एटीएम से निकले ही नहीं। और एटीएम एक बंदा था वहाँ पर, तो उसको कहा मैंने यार थोड़ा ट्राई कर लो, उसने कहा लाओ मैं देखता हूँ देखो, लेकिन उसने एटीएम चेंज कर दिया, तो 10,000 निकले भी नहीं वो। अब मैं फिर घर चला गया, फिर आया अगले दिन चेक बैंक में से जो मोबाइल में चेक करा मैंने, तो उसमें से 10,000 रुपये कम हो गए थे, कट गए थे। उसका मैसेज भी नहीं आया और वो भी फिर कल शाम 2-4 जनों को बोला तो वो कहने लग गए ऐसा हो जाता है कभी कभार, पैसे ही टक जाते हैं तो इस चक्कर में आते ही नहीं हैं, तो 24 घंटे के अंदर वापस आ जाएंगे पैसे। मैं वो बात तो मैंने चलो ठीक है। फिर कल शाम को 7 बजे करीब मैसेज आता है मेरे पास, आपके अकाउंट में से 7,500 रुपये निकल गए। तो मेरे को टेंशन हो गई, इधर उधर सबको बात करी, गंज थाने में भी गया, बैंक भी गया, तो बैंक में पता चला आपका एटीएम चेंज कर दिया। गंज थाने में रिपोर्ट कराई है, अब देखो आगे। अजमेर दरगाह शरीफ के गेट नंबर 5 के पास स्थित एक बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। बिल्डिंग का मलबा ज्यादा होने के कारण खबर लिखे जाने तक पता नहीं लग पाया कि मलबे में कोई दबा है या नहीं। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पूर्व प्रशासन द्वारा बिल्डिंग खाली करने के नोटिस दिया गया था। क्षेत्रवासियों ने बताया हो सकता है कि नोटिस मिलने के बाद भवन को खाली कर दिया गया हो। अजमेर के दरगाह परिसर के गेट नंबर 5 के पास नजदीक एक बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा भवन मालिक को पूर्व में बिल्डिंग खाली करने का नोटिस भी दिया गया था। समय रहते भवन मालिक द्वारा भवन को खाली कर दिया गया। अभी तक इस स्पष्ट स्थिति का पता नहीं लग पाया है कि मलबे के नीचे कोई दबा है या नहीं। प्रशासन द्वारा मलबा हटवाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि गनीमत रही कि ये बिल्डिंग अभी गिरी है, अगर ये उर्स के दौरान गिरती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अभी जो बिल्डिंग है और हमारी जो
हैं वो मौके पे पहुंच चुकी है। मौके पे कलेक्टर मैडम और आईजी मैडम भी पहुंचे हुए हैं और रेस्क्यू को शुरू कर दिया। सब बताया जा रहा है कल ही सर्वे किया गया और कलेक्टर मैडम ने यहाँ पे इस बिल्डिंग का और आसपास के लिए किया था और हमने PWD को निर्देशित किया था कि वो एक बार चेक करवाएं। प्राइमा फेसी ये बता रहे थे कि ये दो भाइयों के बीच में विवाद की वजह से बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग है वो खाली थी। अभी हम वो रेस्क्यू है वो शुरू कर चुके हैं और रेस्क्यू के बाद में आगे अभी प्राइमा फेसी जो आसपास के लोगों से पूछा है उसके अकॉर्डिंग कोई भी बंदा है वो दबावा नहीं है। बिल्कुल अभी हमने वो हमारे जो इक्विपमेंट्स है वो एयरपोर्ट से वहाँ से मंगवा रहे हैं। वारदात की फिराक में धारदार हथियार लेकर घूम रहे शक्तिनगर आम का तालाब निवासी विकास उर्फ विक्की को अलवरगेट थाना पुलिस ने मदार क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। आज पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। अलवरगेट थाना पुलिस ने धारदार हथियार लेकर घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शक्तिनगर आम का तालाब निवासी विक्की उर्फ विकास मदार एरिया में धारदार हथियार लेकर घूम रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी नशे का भी आदी है और हो सकता है कि किसी वारदात की फिराक में घूम रहा हो। अलवरगेट थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया। ये आरोपी है विकास और विक्की सन ऑफ नरेश निवासी शक्तिनगर आम का तालाब का रहने वाला है। इसको कल धारदार हथियार के साथ में मदार में अरेस्ट किया गया था। उसको जो आज न्यायालय में लेकर है न्यायालय में पेश किया गया। हाँ, नशे का आदी है, इसका कोई कह नहीं सकते कि कभी वारदात कर सकता था, संभव था। पहले इसके 4-5 मुकदमे हैं। इससे पहले आर्म्स एक्ट का भी मुकदमा भी इसके खिलाफ। क्या नाम है? चोरी का भी मुकदमा है। क्या नाम है इसका? विकास और विक्की नाम है। आम का तालाब रहता है। फिल्मी बाल कलाकार शम्स राठौड़ अपनी फैमिली के साथ महान सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे, जहां ख्वाजा गरीब नवाज की रोजा पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर अपने आने वाली फिल्म मुंबई 3 की कामयाबी की दुआ की। फिल्म बाल एक्टर शम्स राठौड़ ने अपनी फैमिली के साथ आज महान सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे, जहां गरीब नवाज की रोजा पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर अपनी आने वाली फिल्म मुंबई 3 की कामयाबी की दुआ की। विख्यात निर्माता, निर्देशक और सेंसर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और चीफ गेस्ट पहलाज नेलानी ने अंडरवर्ल्ड पर बन रही हिंदी फीचर फिल्म मुंबई 3 का मोशन पोस्टर मुंबई में लॉन्च किया। इस अवसर पर मुख्य अभिनेता शम्स राठौड़, डायरेक्टर प्रिया राठौड़, प्रोड्यूसर शाहबाज राठौड़, लेखक हरीश पटेल, अभिनेत्री रिद्धिमा गुप्ता, इकबाल और रविंद्र अरोड़ा मौजूद रहे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शम्स राठौड़ है और मेरी नवी पिक्चर आने वाला है मुंबई 3। मेरा किरदार है, मैं एज अ हीरो के किट का रोल प्ले करूँगा उसके अंदर। मैंने इससे पहले ना एक टीवी रियलिटी शो ऑर्गेनाइज़ किया था जिसका नाम था हम हैं गली गाइस, जो कि एक टीवी रियलिटी शो था जिसमें हमने पूल पार्टी, टैलेंट राउंड और फिनाले रखे थे। उसमें 40 लोग ने भाग लिए थे। मेरी ख्वाहिश ये है कि हम लोग का जो नवा प्रोजेक्ट है मुंबई 3 वो अच्छे से अच्छा जाए और सबकी दुआएं मेरे साथ। मुंबई 3 एक ऐसी पिक्चर है जिसमें हम लोग स्टारकास्ट लीग अभी के लिए लॉक करके रखे, वो अभी हम लोग अभी नहीं बता सकते क्योंकि हम लोग के पिक्चर एक थोड़े अंडरवर्ल्ड के हिसाब से अंडरवर्ल्ड है और थोड़ा इसके डायरेक्टर है प्रिया राठौड़ और इसके प्रोड्यूसर है शहबाज राठौड़। हाँ, इसमें गाने रहेंगे 13 या 14। सर पहला निगलानी थे, बहुत अच्छे थे। उनकी भी फिल्म आने वाली थी अनाड़ी इज बैक, वो बहुत अच्छे थे। वो आए थे हम लोग 15 के शो में। आज अजमेर के डिग्गी बाजार में लाजपाल प्रीमियर लीग द्वारा ऑक्शन कराया गया। उपस्थित आयोजकों ने जानकारी देते हुए बताया कि युवाओं को नशे से दूर रखते हुए अपनी फिटनेस पर ध्यान देने के उद्देश्य से चंद्रवरदाई स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 12 टीम्स के 144 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में विजेता रहने वाली टीम को 1 लाख की नगद राशि और विजेता को 50,000 की नगद राशि भेंट की जाएगी। लजपाल प्रीमियर लीग की ओर से चंद्रवरदाई स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आज इसी संबंध में आयोजकों द्वारा डिग्गी बाजार स्थित एक होटल में खिलाड़ियों के लिए बोली लगाई गई, जिसमें सबसे ज़्यादा बोली 2 खिलाड़ियों के लिए लगी। आयोजकों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में अजमेर के 12 टीमों के खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें 144 खिलाड़ी रहेंगे। उन्होंने बताया कि अजमेर के युवाओं को खेल से जोड़ने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का पहली बार आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विजेता रहने वाली टीम को 1 लाख रुपए नगद राशि दी जाएगी और उपविजेता को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। आज हमने ऑक्शन कराया गया है ये डिग्गी बाजार अजमेर सुल्तान होटल के अंदर, जिसमें 12 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। 12 टीमों का सैयद क्लब टीम है और एफ एस अटैकर है, ताड़ागढ़ की टीम है, पंचिल पैंथर टीम है, नियाजी क्लब है, आनिया अटैकर्स है। ये टीमें हैं 12 टीमों का जिसमें ऑक्शन कराया गया है डिग्गी बाजार
होटल के अंदर। ये है लचपाल प्रीमियर लीग, जो कि इनकी मैनेजमेंट है, हमारे साथ में सैयद ज़ुहैब चिश्ती जुड़े हुए हैं। इनकी मैनेजमेंट की तरफ से ये बहुत पूरा कार्यक्रम कराया जा रहा है। इससे जो आगे जिनको चांस नहीं मिलता है उनके लिए जो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उन्हें आगे चांस मिलेगा, और हम चाहते हैं हमारे यहाँ से आगे खिलाड़ी खेलने जाए तो उसको चांस मिले यंगस्टर को। ठीक चलेगा। ये LPL नाम से है, लचपाल प्रीमियर लीग, और ये उर्स की उर्दू 17 से 10 दिन तक चलेगा, 27 तक। इसमें सभी को चांस मिलेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी प्लेयर हैं जो खेलने वाले हैं, कम ज़्यादा जो खेलते हैं, और हम सब आपस में मिलके खेलेंगे। जो हमारे सीनियर हैं वो जूनियर को अच्छे से अच्छा खिलाए। यह हमारे सारी जो आसपास के एरिया वगैरह है, लोंगिया, अंदरकोट, दिल्ली गेट, ताड़ागढ़, और एक बाहर के भी ऑनर हैं हमारे आशिक जी, सब खेल रहे हैं। हमने पहली बार आगाज़ किया है एक टूर्नामेंट का, लचपाल प्रीमियर लीग का। उसका उद्देश्य ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी यंग जनरेशन है वो नशा पत्ता छोड़ के ग्राउंड से जुड़े, क्योंकि आज के टाइम में स्पोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है। यंग बच्चा हम चाहते हैं कि इस ग्राउंड से जुड़े और तरक्की करें। टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले 144 प्लेयर हैं, जो कि अलग अलग टीम के अंदर हैं, और 12 टीमें हैं इसके पार्टिसिपेट करेंगी इस टूर्नामेंट के अंदर, जो कि अलग अलग ऑनर और ऑक्शन है। आज के टाइम में यहाँ पे ऑक्शन हो रहा है, जिसका सेल आउट होगा सारे खिलाड़ियों के लिए। विनिंग प्राइज़ हम लोगों ने इसका 1 लाख रुपए रखा है, और रनर अप प्राइज़ हमने 50,000। सबसे महंगा खिलाड़ी यहाँ पे अभी एजाज खान बिका है, और एजाज कुरैशी ही बिका है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।